तो यार कैसे हो। और ये आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि यार कैसे हम काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करें। पहले तो क्या है कि मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट फिर बहुत से लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए, तो इसलिए मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर तुमने काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स में पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो तुम्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले क्या है कि हमें वर्चुअल बॉक्स और काली लिनक्स दोनों डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो डाउनलोड कहाँ से करने हैं, तो इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली वेबसाइट है virtualbox.org, जहाँ से डायरेक्टली तुम्हें जाना है और वहाँ पे पहले तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो तुम्हारे लैपटॉप या पीसी के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस है या फिर विंडोज़ है, तो उस हिसाब से यहाँ से अब अपना जो भी वर्जन है इसका वर्चुअल बॉक्स का वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के बाद, जैसे यहाँ पे अगर मेरा विंडोज़ वाला है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो ये सिंपली डाउनलोड और इंस्टॉल वाली तो बहुत सिंपल स्टेप्स है जो तुम अपने आप कर सकते हो। अब यहाँ से वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ लिखा है VM वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक। तो ये यहाँ पे सारे वर्जन्स के लिए सेम ही होता है, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेम होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और ये एक्सटेंशन पैक भी डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स तुम्हें पहले अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है और उसके बाद यहाँ पे जो ये वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक तुमने डाउनलोड किया होगा ये भी तुम्हें वहाँ पे इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद हमें डाउनलोड करना है काली लिनक्स। तो यहाँ पे काली लिनक्स वाली वेबसाइट पे आना है और ये दोनों वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके और जो भी तुम्हें अगर वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना है तो वर्चुअल बॉक्स वाले लिंक पे क्लिक करना है, और काली लिनक्स डाउनलोड करना है तो काली लिनक्स वाली लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे काली लिनक्स डाउनलोड करते समय तुम्हें जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं बता दूं कि पहले तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें चेक करना है कि 64 बिट है या 32 बिट है। अब उसके बाद अगर मैक है तो मैक 64 बिट ही होता है, तो यहाँ से सिंपली ये इंस्टॉलर, और हाँ एक और चीज़ है कि इंस्टॉलर वाली फाइल्स तुम्हें इंस्टॉलर वाली इमेज तुम्हें डाउनलोड करनी है, लाइव और नेट इंस्टॉलर वाली नहीं करनी है, डायरेक्टली इंस्टॉलर वाली करनी है। और अब ये कैसे चेक करें कि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो 64 बिट है या 32 बिट है, उसके लिए सिंपली तुम्हें क्या करना है कि दिस पीसी के अंदर जाना है और यहाँ पे तुम्हें आके दिस पीसी के अंदर सिंपली लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी तुम्हारे सामने। तो वहाँ लिखा होगा सिस्टम टाइप के अंदर, ठीक है, सिस्टम वाला सेक्शन होगा, उसके अंदर सिस्टम टाइप के अंदर लिखा होगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर 32 बिट होगा तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा। तो सिंपली ऐसे तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट है 32 बिट है। तो ये तो होगी हमारी बात है कि डाउनलोड कैसे करना है। और यहाँ पे अगर एक और चीज़ है कि तुम्हें ये वाली फाइल अगर बड़ी लग रही है विंडोज़ के लिए, मैक के लिए तो सेम यही फाइल है, तो तुम्हें यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर विंडोज़ के लिए तुम्हें ये जो 4 GB वाली बड़ी फाइल लग रही है या फिर 32 बिट में भी 3.5 GB वाली है, तो उसके लिए तुम एक और चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे एक बटन होगा जिसपे लिखा है ऑफेंसिव सिक्योरिटी VM डाउनलोड पेज। तो अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम एक दूसरे वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे कि तुम्हें वर्चुअल बॉक्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड जो इसकी इमेजेस हैं काली लिनक्स की वो तुम्हें यहाँ पे सिंपली मिल जाएगी। अगर तुम्हें, और एक और चीज़ है कि तुम VMware भी यूज़ कर सकते हो, 2 सॉफ्टवेयर हैं बट मैं रिकमेंड करूंगा कि वर्चुअल बॉक्स यूज़ करो। अब यहाँ पे अगर तुम्हें VMware यूज़ करना है तो VMware के लिए भी यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है, इसकी ISO फाइल्स काली लिनक्स की, जो कि यहाँ पे क्लिक करके जैसे तुम अगर नाम पे इसके जो ये नाम लिखा है काली लिनक्स VMware 64 बिट, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर तुम्हें वर्चुअल बॉक्स वाली डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और ये वर्चुअल बॉक्स वाले इमेजेस तुम्हें दिख जाएंगी, और ये इमेजेस सिर्फ विंडोज़ के लिए हैं, समझ रहे हो, ये इमेजेस सिर्फ विंडोज़ के लिए, और इनकी साइज़ भी थोड़ी छोटी है, तो तुम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर VMware के लिए डाउनलोड करनी है तो VMware भी विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, तो अगर तुम्हें और छोटी फाइल्स यहाँ से डाउनलोड करनी है तो वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास इतना इंटरनेट डाटा नहीं है तो यहाँ से तुम
ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा कि कैसे डाउनलोड करना है। अब हम बात करते हैं कि काइरो लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कैसे करें। तो इसके लिए मैं अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और भाई यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरा एक्सटेंशन पैक जो है वो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो अभी मुझे कोई कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम अभी फर्स्ट बार जब वर्चुअल बॉक्स को ओपन करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे इस साइड में कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ ये टूल्स वाला सेक्शन होगा और ये ऐसा कुछ पेज इधर शो हो रहा होगा। तो अभी सबसे पहले तुम्हें क्लिक करना है न्यू पे। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद अगर तुम्हारा ऐसा कुछ शो जैसा अभी मेरी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, ऐसा अगर तुम्हारा शो नहीं हो तो यहाँ पे जैसे मैं गाइडेड मोड में जाता हूँ तो ऐसा तुम्हारा ऐसा कुछ शो होगा। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे क्लिक कर देना है एक बार एक्सपर्ट मोड पे और तुम्हारा भी ऐसा जो मेरे सामने अभी आ रहा है स्क्रीन पे वैसा तुम्हारे भी शो हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली तुम्हें जो नेम बोल रहा है तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी मशीन का जो भी नेम रखना है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं काली लिनक्स, सिंपली काली लिनक्स रखते हैं नेम। अब उसके बाद हमें जो टाइप जो भी हमें इंस्टॉल करना है, यानी कि हमें जो इंस्टॉल करना है वो लिनक्स है। अब उसके बाद यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे हिसाब से डेबियन 32 या फिर डेबियन 64 बिट सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैंने दिखाया कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है और मैंने जो काली लिनक्स की आईओएस फाइल डाउनलोड करी है वो भी 64 बिट की है, तो मैं डेबियन 64 सेलेक्ट करूंगा। और अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है और तुमने फाइल भी काली लिनक्स 32 बिट वाली ही डाउनलोड करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है 32 बिट डेबियन 32 बिट, ध्यान रखना ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट किए हुए, बट हमें जो सेलेक्ट करना है वो डेबियन 32 या फिर डेबियन 64 है। तो मैं अभी डेबियन 64 सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काली लिनक्स की 64 बिट वाली फाइल डाउनलोड करी है। तो यहाँ पे डेबियन 64 सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ये यहाँ पे मेमोरी साइज पूछ रहा है, मतलब कि आपको कितनी रैम देनी है अपनी वर्चुअल मशीन को, जो ये काली लिनक्स वाली मशीन हम बना रहे हैं उसको आपको कितनी रैम देनी है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम तुम 2 GB तो रखो ही इसको। तो यहाँ पे हम 2 GB इसको कर देते हैं। ओके 2 GB हो गया। अब सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते ही ये हमारी लोकेशन बताएगा कि कहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो सेव होगी, बट इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली अगर तुम्हें साइज में मैं रिकमेंड करूंगा 15 या 20 GB तुम दो, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके 20 GB कर देता हूँ, जो कि मैं हर वर्चुअल मशीन को देता ही हूँ। तो यहाँ पे 20 GB मैंने कर दिया। अगर तुम्हारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो तुम 15 या 10 भी दे सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं 20 GB देना प्रीफर करता हूँ। अब सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हमारी जो है यहाँ पे तुम देख सकते हो काली लिनक्स करके एक यहाँ पे जो नई मशीन है वो यहाँ पे शो हो रही है। बट अगर अभी हम इसको रन करके देखें, इस मशीन को अगर अभी हम रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन शो हो रही होगी तुमको, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ। इसको रन होने देते हैं। यहाँ पे यार एक और चीज़ है कि तुम्हारी सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि ये कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है। ओके एक और चीज़ है कि यहाँ पे अब तुमसे पूछेगा कि जो भी स्टार्ट मतलब ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट करने के टाइम कौन सी वाली हमें आईएसओ फाइल जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैंने तो क्या पहले से इंस्टॉल कर रखा है काली लिनक्स की यहाँ पे, इसलिए मेरी फाइल यहाँ पे शो हो रही है। बट अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ और तुम्हें कुछ सेटिंग्स करनी है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन शो होगी अगर तुमने जो सेटिंग्स है वो नहीं करी होंगी तो, और तुम्हारा जो काली लिनक्स वाला मशीन है वो भी शो नहीं होगा। और यहाँ पे ये एरर शो हो रही होगी, नो बूटेबल मीडियम फाउंड सिस्टम हॉल्टेड। तो ऐसी कुछ एरर तुम्हें शो हो रही होगी अगर तुमने डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम पावर ऑफ कर देते हैं एक बार मशीन को और तुम्हें बताता हूँ कि क्या सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे सेटिंग वाले इसको सेलेक्ट करके इस वाली मशीन को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेटिंग्स वाले जो बटन है उस पर टैप करना है। तो यहाँ पे इस वाली मशीन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जनरल सेटिंग्स में हमें कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पे आना है सिस्टम वाले पे। अगर तुम फिर भी यहाँ से अगर रैम चेंज करना चाहो तो वो यहाँ से कर सकते हो, बट इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे सिस्टम में एक और तुम्हें सेक्शन मिलेगा प्रोसेसर वाला। तो प्रोसेसर वाले सेक्शन में तुम आके यहाँ से सिंपली जो प्रोसेसर की कोर्स है उसको तुम चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें ज्यादा कोर्स देनी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। बस सिंपली मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 ही कोर्स तुम इसको अलॉट करो, जो कि बहुत होती है काली लिनक्स के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आना डिस्प्ले वाले सेक्शन पे, और डिस्प्ले वाले सेक्शन पे अगर ये जो तुम्हारा मार्क है वो वैसे तो यहाँ पे होगा 16 MB पे, तो इसको फुल पे कर देना है 128 MB पे। चाहे तुम्हारा कोई भी स्पेसिफिकेशन वाला 32 बिट हो या फिर 64 बिट वाला हो, इसको सिंपली तुम्हें 128 MB यानी फुल पे कर देना है वीडियो मेमोरी को। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे स्टोरेज वाले सेक्शन में आना है। अब स्टोरेज वाले सेक्शन में आके यहाँ पे जो लिखा है एम्प्टी करके, तो इस वाली पे तुम जब
क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस साइड में एक तुम्हें ये डिस्क वाला आइकन दिखेगा। तो इस पे अगर तुम क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ लिस्ट्स खुल जाएंगी। अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा पहले तो वैसे उसमें लिए डरना मत, ठीक है, उसको देख के। बट यहाँ पे तुम्हें एक चीज करनी है, चूज अ डिस्क फाइल। इस ऑप्शन पे तुम जब क्लिक करोगे तो तुम्हारी जो भी जहाँ पे भी तुमने ये काइलोनेक्स वाली जो ISO फाइल है डाउनलोड करी है उस वाली लोकेशन में तुम्हें नेविगेट करना है और फिर उस वाली फाइल को तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि तुमने अगर क्रोम से डाउनलोड करी है सिंपली तो वहाँ पे तुम्हारे डाउनलोड्स वाले सेक्शन में शो हो जाएगी वो वाली फाइल। तो तुम्हें सिंपली जाना है अपना डाउनलोड्स वाले सेक्शन में और यहाँ पे जाके सर्च करना है सिंपली कि काइलोनेक्स वाली फाइल कहाँ है, उसको सिंपली सेलेक्ट करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी तो मैंने मेरे कोई दूसरे वाले फोल्डर में इसको डाल रखा है काइलोनेक्स वाली फाइल को, तो मैं वहां पे जाऊंगा तो सिंपली ये काइलोनेक्स वाली फाइल को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और सिंपली यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है हमारी फाइल शो हो चुकी है और यहाँ पे तुम उसकी साइज भी देख सकते हो 4GB इमेज करके, और यहाँ पे जो भी लोकेशन है हमारी फाइल की वो वहाँ पे शो हो गई। तो बस स्टोरेज वाले हमें सेक्शन में इतना ही करना था। उसके बाद ऑडियो में हमें कुछ भी नहीं करना है, नेटवर्क में आना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क में भी एक और चीज तुम्हें करनी है, जो सिंपली तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, नेट सेलेक्टेड होगा तो इसको तुम्हें यहाँ पे क्लिक करके और ब्रिज्ड अडेप्टर सेलेक्ट कर लेना है। बस ये नेटवर्क वाला हमारा काम हो गया। इसके बाद हमें पोर्ट्स में कुछ नहीं करना है, USB में भी कुछ नहीं करना है। और अगर शेयर्ड फोल्डर में अगर तुम्हें कोई फोल्डर जो है वो तुम्हारी ये वर्चुअल मशीन है उसके साथ शेयर करना है, मतलब कि तुम्हारा जो होस्ट मशीन का कोई फोल्डर है अगर वो तुम्हारे वर्चुअल मशीन के अंदर शेयर करना है तो वो सिंपली तुम यहाँ से कर सकते हो। फोल्डर पाथ देके सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा अदर्स करके, इस पे क्लिक करना है। जैसे कि मुझे मेरा डेस्कटॉप वाला फोल्डर है जो कि मेरे वर्चुअल मशीन के साथ शेयर करना है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप वाले फोल्डर को, और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप वाला फोल्डर जो है वो मेरे इस वर्चुअल मशीन के साथ जो अभी हम बनाएंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे ओके करना और यहाँ से तुम परमिशंस भी दे सकते हो कि रीड ओनली, यानी कि इस वर्चुअल मशीन में सिर्फ यहाँ पे डेस्कटॉप वाले कंटेंट्स देख सकते हो, तुम उनको एडिट नहीं कर सकते या फिर उनको कॉपी या डिलीट नहीं कर सकते। तो वो वाली परमिशन तुम यहाँ से दे सकते हो, रीड ओनली वाली। और अगर तुम चाहते हो कि जब भी तुम ये वर्चुअल मशीन को ओपन करो तो तुम्हारा ये डायरेक्टली ये जो डेस्कटॉप वाला फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वर्चुअल मशीन के साथ माउंट हो जाए, यानी कि उसके अंदर पहले से शो हो जाए, तो उसके लिए तुम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे माउंट पॉइंट में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। बस उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है और सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं जो कि हमारी नई वाली काइलोनेक्स वाली वर्चुअल मशीन की थी। अब सिंपली हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही बॉक्स एक शो होगा जो कि अभी हम देखते हैं। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यार तुम्हारे जो भी स्पेसिफिकेशन है लैपटॉप या पीसी की उसी हिसाब से ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है टाइम लगाएगा। अगर तुम्हारी स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो तुम्हारा फटाफट भी हो सकता है, और तुम्हारी स्पेसिफिकेशन अगर थोड़ी बहुत कम है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा सिंपली अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तुम। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यार सिंपली हमारा जो हमने काइलोनेक्स वाले मशीन ओपन किया है तो यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन शो हो चुके हैं। और अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहे और इस बॉक्स के साथ एक और बॉक्स तुम्हें शो होगा जहाँ पे तुम्हें नीचे एक लाइन दिखाई देगी और वहां पे तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारी जो ISO फाइल है उसको एक बार वो सेलेक्ट करो फिर से। तो सिंपली तुम्हें ISO फाइल सेलेक्ट करनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे तुम्हारे ये वाला जो इंटरफेस है तुम्हारे साथ भी शो हो जाएगा तुम्हारी स्क्रीन पे भी। तो सिंपली मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बड़ा करने के बाद, और हाँ एक और चीज है कि तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी स्क्रीन आ रही है, ठीक है, ये हम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो सिंपली हमें ये जो कीबोर्ड वाले हमारे अप एंड डाउन एरो है उनसे हम ये सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी सेलेक्ट करना है ग्राफिकल इंस्टॉल, तो वहां पे मैं जाऊंगा और सिंपली एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारा ग्राफिकल इंटरफेस में जो इंस्टॉलेशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद भी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो वो मतलब कुछ ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं, तो वो भी मैं इसमें बताऊंगा। पूरा एकदम इंस्टॉल करेंगे हम पूरी इसको मशीन को। तो यहाँ पे हमारा सिंपली जो हमने फाइल सेलेक्ट करी थी काइलोनेक्स की वो यहाँ पे चेक हो रही है और उसके जो भी डाटा है उसको ये मशीन जो है रीड कर रही है, वर्चुअल बॉक्स मतलब उसको रीड कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं, तो उसके लिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके सो अब हमारे सामने एक स्क्रीन आ चुकी है जो कि हमें पूछ रही है कि हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हमें इंग्लिश ही सेलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद हमारी लोकेशन पूछ रहा है कि भाई कहाँ से तुम हो, तो हम सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और हमें जो कीबोर्ड चाहिए मतलब तो वो
कीबोर्ड भी हमें अमेरिकन इंग्लिश वाला ही चाहिए, तो उसके लिए भी हम वही सेलेक्ट करने देंगे और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारी जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसको उनको डिटेक्ट कर लेगा और जो भी हार्डवेयर हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेगा। तो उसके लिए कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जो भी हो रहा है उसको होने दें। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, अपनी जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम की जो भी रैम है और जो भी प्रोसेसर है उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना है, पैनिक नहीं होना, पेशेंस रखना है और इंस्टॉल हो जाएगा पक्का। और इसके लिए कोई भी बूटेबल पेन ड्राइव या फिर कोई भी आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो भी मैंने स्टेप्स बताई ये वो फॉलो करोगे, काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा वर्चुअल मशीन के अंदर, वर्चुअल बॉक्स के अंदर और इजीली यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क हार्डवेयर है उसको डिटेक्ट कर रहा है, ये ज़्यादातर सेटिंग्स ये खुद ही डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली कर देता है, हमें बस नेक्स्ट करना होता है। और कुछ सेटिंग्स जो होती है जैसे कि ये यहाँ पे हो गया नाम देना है हमें, तो हमें होस्ट नेम जो है हम काली ही रहने देंगे और उसके बाद डोमेन नेम में हमें कुछ भी नहीं डालना, तो सिर्फ सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है बस। उसके बाद यहाँ पे हमें एक यूज़र क्रिएट करना है, तो उसका नाम हम सिंपली यहाँ पे रख देते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ द साइबर गीक, और सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हमें यूज़र नेम फॉर अकाउंट, जो भी मतलब जो अकाउंट हमें यूज़ करने वाले हैं उसका नाम भी हमें साइबर गीक ही चाहिए, तो वो भी हम सिंपली साइबर गीक ही रहने देंगे और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और अगर तुम्हें कोई चेंज करना है नाम तो सिंपली तुम चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम पासवर्ड रख देते हैं, सिंपली कोई भी पासवर्ड रख देते हैं, 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिंपली हम ये पासवर्ड रख देते हैं और इधर भी हम 1 2 3 4 5 6 एंड सिंपली कंटिन्यू करते हैं। और एक और चीज़ है कि तुम्हें ये पासवर्ड याद रखना है, ठीक है, वरना तुम वहाँ पे जो अपनी जो मशीन जब पूरी इंस्टॉल हो जाएगी काली लिनक्स, तो वहाँ पे तुम लॉगिन नहीं कर पाओगे और यूज़ नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हें फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी काली लिनक्स। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी पासवर्ड तुम डालोगे उसको तुम याद रखना है। बहुत बार होता है कि यार भूल जाते हैं लोग, मैं भी बहुत बार भूल जाता था, तो फिर मेरे को फिर से इंस्टॉल करनी पड़ती थी पूरी मशीन। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी सिंपली, और अभी हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि हमें एक हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है जहाँ पे कि हमारा जो काली लिनक्स है वो इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड डिस्क जो है वो आपके पीसी वाली नहीं हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क वो होगी जो अभी मैंने बताया था ना कि हमने 20 GB वो दी थी, उसको अलॉट करी थी वर्चुअल मशीन को, तो सिर्फ वो 20 GB ही इस वर्चुअल मशीन को में यूज़ होगी। उसके अलावा जो भी जितनी भी स्पेस है, जितनी भी हार्ड डिस्क है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी इस वर्चुअल मशीन से। तो सिंपली यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है गाइडेड यूजर एंटायर डिस्क, तो यूज एंटायर डिस्क सॉरी, तो उसको ही सिलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे तो वो सेलेक्ट रहने देना है और फिर इससे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें जो भी जितना भी इसका काली लिनक्स का जो भी सॉफ्टवेयर हैं और वो सारी चीजें हमें एक ही पार्टीशन के अंदर यूज करनी है, एक ही पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ही वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है फाइनली कि हमें करनी है या नहीं करनी है, तो फिनिश हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे, फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, और इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उससे पहले हमें एक पूछेगा, फिर से कंफर्मेशन मांगेगा हमारी कि हमें सही में करना है या नहीं करना है। तो हम यस पे यस, इसको यहाँ पे नो सेलेक्टेड होगा तो हमें यस सेलेक्ट करना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारी जो है इंस्टॉलेशन काली लिनक्स की वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसको मैं अगर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉलेशन में, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अभी ये क्या कर रहा है कि ये जो है जो बेस सिस्टम है, यानी कि जो काली लिनक्स को चलने के लिए चाहिए, मतलब कि जो मशीन को ऑन होने के लिए जो सिस्टम चाहिए, सिंपली वो इंस्टॉल कर रहा है। और फिर उसके बाद जो भी हमारे टूल्स होंगे, जो भी हमारा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होगा, वो सारी चीज़ें बाद में इंस्टॉल होंगी। ओके, सो अभी हमारा जो बेस सिस्टम था काली लिनक्स का वो इंस्टॉल हो चुका है। और अब हमें जो है कुछ सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि हमें कौन कौन से टूल्स हमारे काली लिनक्स मशीन के अंदर चाहिए और कौन सा हमें डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। वैसे तो जो यहाँ पे देख सकते हो तुम कि जो डिफ़ॉल्ट हैं वो ही सबसे बढ़िया रहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पहले से सेलेक्टेड हैं, जो भी सारी चीज़ें, वो हम वही रहने देंगे। और अगर तुम ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चेंज करना चाहो तो वो तुम कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, जैसे जीनोम हो गया और केडी प्लाज्मा हो गया, तो ये भी बढ़िया से डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स हैं। बट अभी मैं जो डिफ़ॉल्ट काली लिनक्स का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है वही रहने दूंगा और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो अभी हमारा जो भी टूल्स हैं और जो भी मशीन है वो जो है इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी।
अब इस जो ये हमारा फाइनल स्टेप है इंस्टॉलेशन का। इसके बाद हम काली लिनक्स की जो मशीन है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, सो अभी हमारा जो वो इंस्टॉलेशन फेज़ था वो यहाँ पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि है GRUB लोडर। तो इसका भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जस्ट सिंपली यहाँ पे यस सेलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू करना है और ये इसकी लास्ट स्टेप है। तो वहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो हमारी ये हार्ड डिस्क हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी वो वाली हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम और ये हमारा जो GRUB बूट लोडर है वो भी फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद हम सिंपली हमारी जो फाइल जो हमारी मशीन है काली लिनक्स वाली उसे हम यूज़ कर पाएंगे। तो ये फटाफट से इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको जो काली लिनक्स वाली मशीन हमने अभी इंस्टॉल करी है उसको लॉगिन करके बताता हूँ। ओके, सो फाइनली हमारी जो काली लिनक्स मशीन की इंस्टॉलेशन थी वो फिनिश हो चुकी है और अब हम सिंपली हमारी जो मशीन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एक बार। लास्ट एंड फाइनल स्टेप ये हो चुकी है हमारी और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली काली लिनक्स वाली मशीन में रिबूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं। तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जस्ट एंटर प्रेस करना है और हमारी जो काली लिनक्स वाली मशीन है वो बूट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने जो काली लिनक्स का लोगो है वो यहाँ पे रिवील हो चुका है, आ चुका है सामने। सिंपली हमारी जो मशीन है वो बूट हो रही है, फर्स्ट टाइम बूट हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ये ले सकती है फर्स्ट टाइम बूट होने के लिए। बट उसके बाद से
अगर सेकंड टाइम तुम यूज़ करोगे तो फिर फटाफट से हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो अब देख सकते हो हमारे सामने जो लॉगिन स्क्रीन है काली लिनक्स की, हमने जो अभी अभी मशीन इंस्टॉल करी थी उसकी लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है। और यहाँ पे सिंपली जो मैंने यूज़र बनाया था द साइबर गीक, और जो हमने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4 5 6, वो मैं डालूँगा और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो हम जो है हमारी नई जो हमने इंस्टॉल करी थी काली लिनक्स वाली मशीन, उसके अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यार बहुत छोटी सी स्क्रीन आ रही है। तो इसके लिए बस सिंपली तुम्हें थोड़ी सी देर वेट करना है और ये ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी स्क्रीन रिजोल्यूशन होगी उसमें सेट हो जाएगी। बट अगर फिर भी ये स्क्रीन रिजोल्यूशन के अंदर सेट नहीं हो तो सिंपली तुम्हें क्लिक करना है कंट्रोल एंड F, और ये जो है फुल स्क्रीन में यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके बाद फिर से अगर तुम कंट्रोल F क्लिक करोगे, कंट्रोल F प्रेस करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारी जो काली लिनक्स वाली मशीन है वो पूरी फुल स्क्रीन के अंदर आ चुकी है। अब इसके बाद अगर तुम यहाँ पे डेस्कटॉप का अगर वॉलपेपर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी ये भी बढ़िया ही है वॉलपेपर। उसके बाद यहाँ पे हमारा टर्मिनल और ये सब चीज़ें मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो अगर तुमने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो यार इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।